सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे और बधाई भी दी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवाद से बड़ी समस्या को टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमेशा संवाद का प्रयास करते रहना चाहिए ताकि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का उदाहरण देते हुए पूरा वाकया सुनाया। आप भी सुनिए कैसे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाया गया, खुद सीएम योगी की जुबानी। मुझे लगता है कि डायलॉग से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अनावश्यक शोरगुल को रोकने के लिए धर्मस्थलों से माइक उतारने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 4-5 जगह से इस प्रकार के शोरगुल हो रहे थे। कोई कहता था हम चौराहे पे करेंगे, कोई कहता था हम फलानी जगह ये करेंगे, कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाने में ही लगे हुए थे। मैं एक दिन रात्रि को अधिकारियों की बात सुनता था, रात 10 बज रहे थे। मैंने पहले ही एनआईसी से कहा था कि रात 10 बजे मैं कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा। मैंने वो सूची उनको उपलब्ध करवाई। ठीक 10 बजे मैंने कहा आप सबने अपनी बात बोल ली? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलिए मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप सब उसमें बैठे मेरे साथ। उनको भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। मैं वहां गया, मैंने कुछ चुनिंदा अधिकारी थे, जिले के भी नहीं थे, वे रेंज स्तर के थे और जोन स्तर के थे। मैंने कहा भी देखो 10 से 11 बजे तक मेरी पीसी चलेगी और 11 से 12 आपको करना होगा। 12 से 1 वे लोग फिर जो जिले के लोग होंगे वे लोग करेंगे। अब क्या करना है मैं नोट करूंगा। मैंने कहा जितने भी अनावश्यक शोरगुल है ये सब हटना है और ये कल मॉर्निंग से लेकर के परसों मॉर्निंग तक सारा कार्य होना है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा संभव है? उन्होंने कहा साहब बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है? उन्होंने कहा साहब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इतना बड़ा तंत्र क्यों है? उन्होंने कहा है लेकिन साहब संभव नहीं दिखता है। मैंने कहा संभव बनाने के लिए ही मैं जुड़ा हूं और संभव की भाषा है संवाद। उन्होंने कहा संवाद? मैंने कहा हाँ। कल सुबह जाइए और 2 काम होंगे। कोई भी धर्मस्थल माइक बजाएगा तो अपनी परमिसेस के अंदर बजाए, उसकी आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी है। आएगी तो फिर जवाबदेही तय होगी, लेकिन इसके लिए पहले आप उनको समझाइए, बताइए। कोई बीमार आदमी होगा, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन भावनाओं को भी हमें सम्मान देना होगा। और ये कार्य होगा अगले 24 घंटे के अंदर। आप सभी इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से सारा शोरगुल समाप्त हो गया। ये संवाद की भाषा है। अगर हम जबरदस्ती पहले चरण में संवाद की बजाय संघर्ष मोड़ लेते, क्या ये संभव हो पाता? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। सुशासन के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता